वो कहते हैं ना, ससुराल सुख के सार, जो दिन रहे दो चार। नेपाल को चीन ने अपना ससुराल बनाने की सोची थी, लेकिन अब उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। जिनपिंग ने भेजा अपना खास दूत, लेकिन नेपालियों ने कर दिया उसका बुरा हाल। जानेंगे आखिर नेपाल में हो क्या रहा है, और वो भी खासकर चीनी दूत जो कि जिनपिंग के बेहद खास माने जा रहे हैं उनके साथ। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने गुपचुप भारत के साथ कौन सी डील कर ली, और सबसे बड़ी खबर, आखिरकार पाकिस्तानी सेना ने अपने हाथ खड़े क्यों कर दिए। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी राष्ट्रपति के बिल्कुल दाएं बाएं हाथ माने जाते हैं गुओ येझोउ, यानी कि बहुत खास। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उपमंत्री भी रह चुके हैं। इनकी ही कारण नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया था, और अपने प्रभाव के द्वारा वो पूरे के पूरे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर अपनी चीनी रणनीति थोपने की कोशिश कर रहे थे। अब अचानक से इस समय जहां नेपाल में भूचाल आया हुआ है, 4 सदस्यों को लेकर वो नेपाल पहुंच चुके हैं। वैसे आपको बता दें, इससे पहले चीनी राजदूत होउ यान की काफी ताबड़तोड़ कोशिश कर चुकी है नेपाल की राजनीति में, लेकिन जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मिलने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली, तो नेपाल को अपने हाथ से निकलता देख जिनपिंग ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए तुरंत गुओ येझोउ को नेपाल जाने का आदेश दे दिया। लेकिन उनके साथ भी हो गया बुरा। उनके भेजे जाने के बाद से ही काठमांडू के सड़कों पर लोग उतर आए हैं गुस्साए हुए, वो भी चीनी विरोधी नारे लगा रहे हैं। नेपाल की राजधानी में चीन के बढ़ते दखल से गुस्सा गए हैं लोग। ड्रैगन के घुसपैठ को लेकर बैनर पोस्टर भी लहराए जा रहे हैं। इन पोस्टरों में नेपाल में चीनी हस्तक्षेप को बंद करने के लिए और कब्जा की गई जमीन को लौटाने के लिए बात कही गई है। वैसे आपको बता दें, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ये खास दूत काठमांडू पहुंच चुके हैं और केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल यानी कि प्रचंड के साथ मिलने के लिए पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच सुलह करके अपना चीनी पॉलिसी चला दें। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि प्रचंड ने उन्हें मिलने का वक्त दिया है, लेकिन अभी तक ओली ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया है। वैसे चीन की यह सीधे सीधे दखल मानी जा रही है। चीन जिस तरह से व्यवहार नेपाल के अंदर कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये राजनीतिक संकट नेपाल पर नहीं बल्कि चीन पर आ गया है। चीन नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के सहारे अपनी पैठ को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नेपाल की लड़ाई ने शी जिनपिंग को अपने नाक का सवाल बना दिया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन एक के बाद एक भारत के पड़ोसियों को निशाना बनाता जा रहा है और उसे हर जगह अब हार मिल रही है, चाहे मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, और अब नेपाल में भी चीन भारत से मात खा रहा है, जिससे दुनिया भर में ये संदेश जा रहा है कि चीन भारत के पड़ोस में भारत के खिलाफ अपनी एक चाल में सफल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के अलावा आज भारत का कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जो खुलकर चीन के साथ अपनी दोस्ती को स्वीकार करना चाहता हो। पीएम ओली के समय चीन को नेपाल पर अपनी पकड़ बनाने का अवसर जरूर मिला था, लेकिन वो अवसर भी अब खत्म होता दिख रहा है। इसलिए चीन ज्यादा बौखलाया हुआ है। जहां एक तरफ रूस और भारत के बीच रिश्ते खराब करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है चीन, और इन रिश्तों के खराब होने में थोड़ी हवा रूस की वजह से भी मिली। और रूस ने जिस तरह से इधर के कुछ हफ्तों में बयानबाजी करी, जिसके जवाब में भारत ने भी बयान दिया, उससे रिश्ते और भी खट्टे होते चले गए। दुनिया को ये लग रहा है कि रूस और भारत अब अलग अलग राह पर चल पड़े हैं। जहां रूस चीन के साथ खड़ा हो गया है, तो वहीं भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। रूस चाहते हुए भी भारत से किनारा नहीं कर सकता है और न ही भारत के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसकी अपनी एक ठोस वजह है, और वो वजह यह है कि भारत रूस के लिए एक बड़ा बाजार है, जहां पर वह अपने हथियारों को बेचता है। हथियारों के बाजार के लिए
सबसे ज्यादा निर्भर है रूस भारत पर, जहां करीब भारत अपने 80% हथियार रूस से ही खरीदता है और रूस को अरबों डॉलर का फायदा होता है। जहां तक चीन की बात करें तो चीन के बारे में तो एक रिपोर्ट भी आ चुकी है कि चीन कभी भी रूस का सच्चा साथी नहीं बन सकता है, और ये रिपोर्ट खुद रूस के ही विशेषज्ञों ने दी थी, जिसमें यह भी बताया गया था कि चीन न तो कभी बड़ी संख्या में रूस के हथियारों को खरीदता है और न ही हथियारों के मामले में वह रूस का कभी भी अच्छा ग्राहक बन सकता है। वो इक्का दुक्का ही खरीदता है और फिर उन हथियारों को खोल खाल कर रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर उसका चाइनीज वर्जन बना लेता है, जो कि एक तरह से रूस के व्यापार को नुकसान पहुंचाना ही हुआ, क्योंकि फिर उन हथियारों को वो सस्ते दरों पर पूरी दुनिया को बेचना शुरू कर देता है। ऐसे में रूस भी बहुत अच्छे से जानता है कि उसका असल दोस्त कौन है। कहा यह जा रहा है कि भारत और रूस में एक बड़ी डील हो रही है और इसके तहत रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया हुआ है, और इस ऑफर को देखकर भारत भी जरूर चाह रहा है कि इसे लपक लिया जाए। वजह भी है खास। वजह यह है कि रूस अपने अमूर पनडुब्बियों को भारत को बेचना चाह रहा है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि वह उसकी टेक्नोलॉजी भी देना चाह रहा है, वो भी बिना लाइसेंस फी के। और इससे भी बड़ी वजह है इस अमूर क्लास के पनडुब्बी का फीचर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइलों को बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। भारत के किसी भी मिसाइल और किसी भी हथियार के लिए ये बिल्कुल सटीक डिजाइन है। और बड़ी बात यह है कि इससे भारत को अपने हथियारों के बाजार को और बढ़ाने में मदद मिलेगा, क्योंकि जहां भारत एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइलों को बेचने के लिए तैयार हो चुका है और उसके ग्राहक भी तैयार हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पनडुब्बी को बनाकर, जो कि ब्रह्मोस को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, अगर भारत बेचना चाहेगा तो बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि भारत भी इन पनडुब्बियों को लेने के लिए तैयार दिख रहा है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक अमूर पनडुब्बियों को रूस ने किसी और देश को नहीं बेचा है, और चीन के खिलाफ ये पनडुब्बियां बड़ी ही कारगर सिद्ध होंगी। इस डील के बाद चीन जरूर चकरा जाएगा, क्योंकि इस डील के होने का सीधा मतलब है कि भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ ही करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस कभी भारत के खिलाफ खड़ा होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।